यस, तो शुरू करते हैं। हमने पढ़ लिया था छठा चैप्टर, और छठे चैप्टर के कुछ है हमारे पास क्वेश्चन। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा, वहां पे हमने एक बात नोटिस करी कि बड़े क्वेश्चंस नहीं थे वहां, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बट यहाँ पर अपने पास हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी। इसका मतलब जो जैसा कि मैंने बताया, आपके सिलेबस में दो तरह के क्वेश्चन हैं। एक प्रोबेबिलिटी जो है वो है 10 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, दो दो नंबर के 10 क्वेश्चन, और दूसरा आएगा 10 नंबर का एक क्वेश्चन, या 7.5 के 2 क्वेश्चन। तो टोटल 35 मार्क्स का ऐसे आने वाला, दो दो नंबर के 10 और 7.5 नंबर के 2। तो जिस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर ये है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो पहले हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के बारे में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है, व्हाई वाज देयर अ मोड ऑफ सेलिब्रेशन इन महतो टोली, एंड यू हैव टू आंसर दिस इन 50 to 70 वर्ड्स। जिसका मतलब है कि आपको 5 या 6 सेंटेंस में इसको आंसर करना है। ठीक है, तो मिनिमम 50 वर्ड्स तो होने ही चाहिए। तो 5 से 6 या 7 सेंटेंसेस में आंसर करना है। क्वेश्चन इज, व्हाई वाज देयर अ मोड ऑफ सेलिब्रेशन इन द महतो टोली। जो महतो टोली है, जो महतो ग्रुप है पूरा विलेज का, उस कम्युनिटी में खुशी का माहौल क्यों था? सब जानते हैं, बिकॉज दे हैव बॉट अ पेट्रोमैक्स। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पेट्रोमैक्स खरीदा था एट ए टाइम, ऐसे समय में, व्हेन मोस्ट ऑफ द विलेजेस दे डिड नॉट हैव इट, जब ज्यादातर गांव में ये नहीं होती थी। तो अब फिर आप इसको, अब क्योंकि दो ही लाइन में आंसर खत्म हो गया, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस आंसर को। आपको कुछ इस प्रकार से बताना पड़ेगा। लेट मी टेल यू वंस अगेन दैट द पंचायत ऑफ महतो टोली, दे बॉट अ पंचलाइट और पेट्रोमैक्स। कहां से खरीदा? एट द राम नवमी फेयर, एट द एनुअल राम नवमी फेयर। ये बताइए। सेकंड बताइए कैसे खरीदा? दे परचेज्ड और दे बॉट इट फ्रॉम द फाइन्स एंड पेनल्टीज, ठीक है, कलेक्टेड इन द पास्ट 15 मंथ्स। तो पिछले 15 महीनों में जितना भी फाइन, जितनी पेनल्टी, जितना जुर्माना लगाया था, उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ वहां से खरीदा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बता सकते हैं वो है कि क्यों स्पेशल था। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द पीपल एट दैट टाइम, एट द टाइम व्हेन द स्टोरी वाज रिटन, उस समय में दे डिड नॉट पोजेस द पंचलाइट और पेट्रोमैक्स, होता नहीं था। एंड इट वाज एन इश्यू ऑफ प्रेस्टीज और एन इश्यू ऑफ ऑनर। बहुत ही सम्मान और गर्व की बात होती थी इफ एनी पंचायत, एनी विलेज पंचायत हैज पेट्रोमैक्स। सो दैट वाज व्हाई दे वर क्वाइट हैप्पी। तो खुशी का पूरा माहौल था। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड पीपल रिएक्ट व्हेन द पंचलाइट कुड नॉट बी लाइटेड, जब जलाई नहीं जा सकी। तो देखिए, हमने स्टोरी में पढ़ा था कि क्या क्या हुआ। जब पेट्रोमैक्स नहीं जलाई जा सकी, तो सबसे पहले गांव वालों के मन में जो चीज पैदा हुई थी वो था शक। और शक किसकी बुद्धिमत्ता पर? जो आपका सरपंच है, एक सचिव था और एक ऑर्डरली, इन 3 लोगों की बुद्धिमत्ता पर जो है वो शक हुआ। ओके तो कैसे बताएंगे? हाउ डिड पीपल रिएक्ट व्हेन द पंचलाइट कुड नॉट बी लाइटेड? तो आप बताएंगे कि द विलेज पंचायत, द महतो टोली, दे बॉट द पेट्रोमैक्स, बट नन ऑफ देम न्यू हाउ टू लाइट अ पंचलाइट। उनमें से कोई नहीं जानता था कि पंचलाइट को कैसे जलाया जाए। एवरीथिंग वाज रेडी, सब कुछ तैयार था। द ऑफरिंग्स फॉर द पूजा वाज रेडी। ठीक है, द सिंगर्स, दे वर रेडी आल्सो इन देयर मूड टू सिंग विद देयर ड्रम्स एंड बेल्स। तब क्या सोचा गया? द पंचायत मेंबर्स, दे थॉट दैट इट वुड बी एन इंसल्ट, ये बड़ी बेइज्जती हो जाएगी उनकी, फॉर देम टू इनवाइट अ मेंबर फ्रॉम सम अदर टोली ऑफ कास्ट। किसी और जाति की टोली से बुलाया तो बड़ा ही उनकी बेइज्जती होगी। एंड इवन द ऑल द विलेजर्स, दे वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड, वो बड़े निराश थे। दे वर इन डिसपेयर, निराशा में थे। क्यों? एंड दे वर डाउटिंग, उन्हें शक हो रहा था ऑन द intellectuality or intelligence of the chief, village chief, the sachiv and the orderly, ठीक है जी, सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज गोधन ऑस्ट्रासाइज्ड? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो ये है,
Why was Godhan ostracized? हालांकि पिछले 2 सालों में शायद एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, बट स्टिल द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन वो हम अभी भी बनी हुई है। गोधन को ऑस्ट्रेसाइज क्यों किया गया? तो उसके पीछे का रीजन आप जानते हैं कि गोधन जो है, गोधन इस गांव का नहीं था। गोधन किसी दूसरे गांव से आके यहाँ पे रहने लगा था, और वो किसी भी तरीके का चंदा पैसा जो पंचायत है उनको नहीं जमा कराता था। तीसरा पॉइंट था वो ये कि जब कभी भी वो गांव की लड़कियों को देखता था, पर्टिकुलरली मुनरी को, तो वो रोमांटिक सॉन्ग्स गाता था। ठीक है, इनको इस सब से परेशान होकर गांव वालों ने क्या किया, उसे ऑस्ट्रासाइज कर दिया। तो ये तो था हिंदी में। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें? तो आप सिंपली कहेंगे गोधन, और आप इसका आइडिया वहां से भी उठा सकते हैं, इंग्लिश जो है। बाकी मैं आपको गाइड से, जो आपकी हेल्प बुक है उनसे फोटो क्लिक करके भेज दूंगा, या फिर अगर इसकी पीडीएफ बननी पॉसिबल हो पाई खुद से तो वो भी, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो व्हाई वाज गोधन ऑस्ट्रासाइज्ड? बिकॉज द पंचायत, they had taken a unanimous decision to ostracize Gotham. उन लोगों ने मिल के फैसला किया था। और ऐसा क्यों किया था? जैसा कि उसमें आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, that the entire village was fed up with Gotham singing lewd songs and staring at girls. तो गाने गाता था, लड़कियों को घूरता था। और कंप्लेंट किसने करी थी? क्या नाम था उस लड़की का? मुनरी सर। Munri's mother, yes, Munri's mother, Gulri Kaki, yes, Gulri Kaki complained against him to the panchayat. ठीक, he had come from another village and he had not given a single पैसा और single rupee to the village panchayat, और आज तक वो एक पैसा नहीं दिया था। तो क्या था, that the panchayat members, they were itching to teach him a lesson. बड़े खुजली हो रही थी उनको उसको पाठ पढ़ाने की, and that was why he was banned. उस पे बैन लगा दिया गया, he was ostracized, he could not participate in village activities. गांव की किसी भी कार्यवाही में वो शामिल नहीं हो सकता था। ठीक है जी, और he was not even allowed to talk to anyone, किसी से बात भी नहीं कर सकता। तो ये आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how did the panchayat solve the issue of Godhan, who is ostracized in the community lighting the panchayat? कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले चीज में आपको यही बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि गोधन को ऑस्ट्रासाइज क्यों किया गया। तो आप इसको एक लाइन में सिंपली एक्सप्लेन कीजिए। गोधन वाज एक्चुअली ऑस्ट्रासाइज्ड बाय द विलेज पंचायत मेंबर्स। ठीक, व्हाई? बिकॉज ही स्टेयर्ड एट गर्ल्स एंड ही सैंग रोमांटिक सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवीज। ठीक, ऐसा करता था इसलिए ऑस्ट्रासाइज कर दिया गया था। बट इट वॉज ही, ये वही तो बंदा था, who knew how to light a punch light, जो जानता था पंच लाइट को कैसे जलाया जाए। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से he was the only one who could save the community's disgrace, जो पूरी कम्युनिटी है उसकी बेइज्जती होने से बचा सकता था। तो पंचायत मेंबर्स ने क्या किया, दे मोल्ड देयर रूल, उन्होंने अपने कानून में, अपने नियमों में थोड़ा बदलाव किया। ठीक, दे मेड इट लिटिल फ्लेक्सिबल, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया। एंड एवरीबडी इन द विलेज फॉरगेव गोधन, सबने इस गोधन को माफ कर दिया। एंड इवन ही वाज इवन अलाउड टू सिंग रोमांटिक सॉन्ग्स नाउ। सो कहा गया जितने गाने गाने उतने गा सकते हो, यू कैन मूव फ्रीली इन द एंटायर विलेज, आप आराम से घूम सकते हैं, यू कैन लिव योर लाइफ, आप अपना जीवन जी सकते हैं। तो ये हो, तो सॉल्व ऐसे किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, हाउ डिड द म्यूजिशियंस बिहेव दैट इवनिंग? उस रात जो संगीतकार थे कैसे बिहेव किया उन्होंने? तो हम कह सकते हैं दैट इवनिंग द म्यूजिशियंस बिहेव्ड इन अ वेरी एक्साइटिंग मैनर। दे वर क्वाइट एक्साइटेड, बहुत बहुत ज्यादा वो उत्तेजित थे, खुश थे। दे वर क्वाइट एंथुजियास्टिक। द हेड ऑफ द ट्रूप सिंगर्स, जो वो पूरा ग्रुप था, उनका जो हेड था, मतलब जो चीफ था, he was the person who was most happy and he asked them to perform in the light of the punch light. उन्होंने कहा, so he also warned them to remain prepared for that evening. Okay, ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि they were quite happy। और जब, हाँ, जैसे ही when the punch light was actually lighted at the end, जब पंच लाइट को लास्ट में जला दिया गया, तो क्या रहा, तो they sang beautifully, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से गाया, ये आप कह सकते हैं। ये तो थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अभी देखिए, ये है टोटल 5, इसमें से मैं 3 बता देता हूँ आपको, जो आपको बहुत अच्छे से करने ही करने हैं। एक है
Why was there a mood of celebration in Mahto Toli? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, why was Godhan ostracized? एंड फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड पंचायत सॉल्व द इशू ऑफ Godhan? ये तीन क्वेश्चन आपको इन पांच में से अच्छे से तैयार करने, प्रिपेयर करने, ठीक है, एग्जाम के लिए. दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. शॉर्ट में 100% आने के चांस. अब बात आती है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की, जो आपको आंसर करने हैं अराउंड 150 to 200 वर्ड्स ईच. क्वेश्चन देखिए, मतलब 150 से 200 वर्ड्स में, मतलब जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उससे 3 गुना ज्यादा लिखना है आपको. मतलब अगर आपने वहां पे 5 सेंटेंसेस लिखे थे तो यहाँ पे आपको लिखने हैं 15 सेंटेंसेस मिनिमम. 15 से ज्यादा लिख सकते हैं आप, 20 भी लिख सकते हैं, बट 15 आर मिनिमम. 15 आपको लिखनी ही होंगे. क्वेश्चन है, व्हाट इमेज ऑफ द रूरल सोसाइटी डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी? तो आपको कहाँ, मतलब पूरी कहानी में किस प्रकार के ग्रामीण आंचल की, ग्रामीण समाज की छवि मिलती है? तो देखा जाए तो ये जो छवि है वो भारत के किसी भी गांव की हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी गांव जो है वो इस तरह के थे, जातियों में बटे हुए थे, सुपरस्टिशियस थे. ठीक है, तो आपने देखो कौन कौन सी चीजें गांव की क्वालिटीज में नोटिस करी. सबसे पहले तो ये कि गांव के लोग जो है ना वो छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं. उनके लिए बहुत बड़े मैटर्स जो हैं वो उतने मायने नहीं रखते. ठीक है, और उनको गैदरिंग्स बहुत पसंद है. तो छोटे छोटे जो सबसे पहला मौका क्या मिला, जैसे ही पंचलाइट खरीदी गई उनको इकट्ठा होने का मौका मिला. देवर क्वाइट हैप्पी. ये गांव की सबसे पहली इमेज है. दूसरी इमेज क्या है कि वो नाक की बात को बहुत मानते हैं. उनके लिए सम्मान, बेइज्जती, जो इज्जत है ना वो सबसे बड़ी चीज है, पैसे और इन सबसे बड़ी. ठीक है, जबकि शहरी आदमी क्या सोच सकता है, ऐसा भी हो सकता है बेइज्जती से हो जाए पर पैसा होना चाहिए. ठीक, जबकि गांव वाला इंसान क्या सोचता है, पैसा बेशक इंसान हमारे पास ना हो, बट आई कैन शो माई फेस टू अदर्स. मैं अपना चेहरा जो है बड़े गर्व से दूसरों को दिखा सकूं, ये सोचते हैं. तो सेकंड पॉइंट ये हो गया कि दे लिव देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ देयर नोज. अपने नाक बचाने के लिए लगे रहते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट नजर आता है, सुपरस्टिशियस नेचर. उनका अंधविश्वासी स्वभाव नजर आता है. जो कब नजर आता है, जब व्हेन द पंचलाइट वाज एक्चुअली बॉट, जब खरीद ली जाती है तो दे आर रेडी टू परफॉर्म अ पूजा. वो एक पूजा करने को तैयार है. दे आर रेडी टू, दे हैव ऑलरेडी बॉट सम ऑफरिंग्स फॉर पूजा. कुछ पूजा का सामान वो सब खरीद चुके हैं. और वो क्या मानते हैं, दैट इफ यू वांट टू डू एनीथिंग न्यू, अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं, यू मस्ट वर्शिप गॉड बिफोर. तो भगवान की पूजा अर्चना आपको पहले कर लेनी चाहिए. ठीक है, ऐसा रहता है. और इसके अलावा क्या गांव की और क्या तस्वीर देखने को मिलती है कि गांव के जो नियम है, कानून कायदे हैं, वो सख्त होते हैं. और वो मतलब विलेज की पंचायत मेंबर जो है ना, वो तय करते हैं फैसला कैसे होगा. तो उसमें आप बताएंगे, देयर वाज वन पर्सन गोधन. ही केम आउटसाइड द, ही केम फ्रॉम आउटसाइड द विलेज एंड स्टार्टेड लिविंग देयर, एंड देन ही स्टार्टेड डिस्टर्बिंग द विलेज एटमॉस्फेयर. गांव के पूरे माहौल को खराब करने की उसने कोशिश करी. कैसे? दैट ही डिड नॉट गिव अ सिंगल पेनी टू विलेज पंचायत. प्लस ही sang रोमांटिक सॉन्ग्स वॉचिंग गर्ल्स. तो लड़कियों को देख के गीत गाता था. एंड बिकॉज ऑफ दिस द विलेज पंचायत डिसाइडेड टू ऑस्ट्रासाइज हिम. उसको करने का फैसला किया. अब नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बता सकते हैं कि विलेज पंचायत जो है या गांव की जो छवि नजर आती हुई है, दे आर रेडी टू चेंज देयर रूल्स एज वेल. मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ढीठ है, इतने ढीठ भी नहीं है. दे आर रेडी टू चेंज द रूल्स इन ऑर्डर टू, किस बात के लिए चेंज कर सकते हैं, इन ऑर्डर, मतलब इफ द क्वेश्चन इज ऑफ कम्युनिटीज नोज, अगर पूरे की पूरी कम्युनिटी की नाक की बात है तो दे आर रेडी टू चेंज. तो वो बदल भी सकते हैं. जबकि जनरली ये माना जाता है गांव के बारे में कि गांव के लोग बहुत ही ठूंठ होते हैं. दे कैन नॉट चेंज. वो झुक नहीं सकते. दे आर नॉट फ्लेक्सिबल. ठीक, ऐसा माना जाता है. तो ये एक, दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट, slightly different image that we can have of Indian villages. ओके, अब ठीक है, तो ये काफी सारे पॉइंट है जो आप मेंशन कर सकते हैं इसमें. एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा सा बोल के बताता ही हूँ आपको. जैसे हम कह सकते हैं दैट इन दिस स्टोरी विच इज पंचलाइट, वी कैन सी अ ट्रू पिक्चर ऑफ अ विलेज. एंड और ये जो राइटर है वो बिहार से थे, तो हम कह सकते हैं कि बिहार का ही कोई ना कोई विलेज रहा होगा. The society in this village is divided into caste. How many caste? 8 castes. There are 8 panchayats, one for each caste.
एंड दिस पंचायत इज कॉल्ड द टोली। ठीक, तो पहली बात हमें ये पता चली कि कास्ट में डिवाइडेड है और हर कास्ट के लीडर को क्या बोलते हैं, टोली मतलब बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज द राइटर सेज दैट village is comprised of 8 panchayats. Each caste has its own congregation and each group had its own sheet, carpet, rugs, petromax, ये सब कहा कि सब की सब चीजें जो है ना वो गांव वालों के पास अपनी अलग अलग है। इसका मतलब द कास्ट डू नॉट मिंगल। जाति के जो लोग हैं अलग अलग जाति के, वो एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते। उनकी सब चीजें अपनी अपनी है। ठीक, सेकंड हम कह सकते हैं अलोंग विद कास्ट देयर इज क्वेश्चन ऑफ ऑनर। ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि नाक की बात उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा, नो वन इन द विलेज न्यू हाउ टू लाइट अ पंच लाइट। कोई जानता नहीं था पंच लाइट कैसे जलाई जाए। ओनली गोधन न्यू बट ही वाज ऑस्ट्रेसाइज्ड। गोधन जानता था पर उसको आपने बैन कर रखा था। बट विलेज पंचायत मेंबर्स दे आर रेडी टू चेंज देयर रूल। उन्होंने अपना नियम बदला एंड दे लिफ्टेड द बैन फ्रॉम गोधन। गोधन से वो बैन हटा दिया। क्यों? बिकॉज इट वाज द क्वेश्चन ऑफ ऑनर। उसको बचाने के लिए कमाल किया उन्होंने। तो ये आप बता सकते हैं कि दैट द राइटर हैज सक्सेसफुली प्रेजेंटेड द पिक्चर ऑफ कास्ट सिस्टम एंड द क्वेश्चन ऑफ ऑनर इन इंडियन रूरल सोसाइटी। ठीक है जी, तो ये एक कंप्लीट इमेज जो है वो नजर आती है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द पंचलाइट प्रूव टू बी ए बोन फॉर गोधन। देखा जाए तो पूरी कहानी का जो सार है वो आपको इसमें मेंशन करना है कि गोधन के लिए वरदान कैसे साबित हुई पंचलाइट। तो आप सब जानते हैं, पहले आप बैकग्राउंड में बताइए गोधन कौन था। गोधन वॉज अ क्लेवर यंग मैन, एक चतुर जवान आदमी है। ठीक है, क्लेवर यंग मैन। ही डिड नॉट बिलोंग टू दैट महतो टोली। महतो टोली से एज सच बिलोंग नहीं करता। ही केम फ्रॉम आउटसाइड द विलेज, वो बाहर से आया, स्टार्टेड लिविंग देयर, वहां रहना शुरू कर दिया। बट हिज प्रेजेंस स्टार्टेड टू डिस्टर्ब द एटमोस्फियर ऑफ विलेज। उसकी जो उपस्थिति थी उससे धीरे धीरे गांव परेशान होने लगा। He did not pay, वही बात जो मैंने पहले बताई थी, he did not pay a single rupee, single पैसा, single penny to the village पंचायत। Because of this, they were itching to teach him a lesson। वो उनको बड़ी खुजली हो रही थी कि उसको एक पाठ पढ़ाएं। ठीक है, तो एनवायरमेंट पूरा ऐसा बन गया था। एंड और इसमें ऐड क्या हो गया, दैट गोधन वॉच्ड मुनरी, ही लाइक्ड हर, उसको वो पसंद करता था। एंड बिकॉज ऑफ दिस ही sang some romantic songs, वो कुछ गीत गाता था। और इसकी वजह से क्या किया, द मुनरीज मदर गुलरी कहा कि शी कंप्लेन टू द पंचायत। पंचायत को शिकायत कर दी। तो पंचायत ने क्या किया, दे टुक यूनानिमस डिसीजन टू ऑस्ट्रेसाइज गोधन। मतलब आपको कंप्लीट इसमें जब आप ये बताएंगे कि गोधन के लिए कैसे वरदान साबित हुई, सबसे पहले आप ये बताओ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिख दो इसमें सबसे पहले, व्हाई वाज गोधन ऑस्ट्रेसाइज। ठीक है, उसके बाद आप लिखो पंचलाइट क्यों इंपॉर्टेंट थी। तो उसमें आप बताओ, द विलेज बॉट अ पंचलाइट, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज एवरी टोली हैड अ पंचलाइट। नाउ the method only had bought punchlight, but nobody was there who could light punchlight। कोई ऐसा नहीं था जो जला सके। कौन जला सकता था? गोधन जला सकता था। तो इसलिए क्या किया, दे इनवाइटेड गोधन, बट गोधन पे कोई ऊपर तो बैन था। तो विलेज पंचायत ने क्या किया, वो बैन हटा दिया। और गोधन गोधन ने क्या किया, ही सक्सेसफुली लाइटेड द पंचलाइट एंड ही बिकेम द हीरो। He became the star of every eye। Almost everyone in the village was happy। लास्ट में तो ये तक बताया गया, every twig and every bud was happy। हर एक पत्ते की फूल फूल और जो थी झाड़ी थी पत्ती थी, सब कुछ खुश था। Everybody in the village was happy with him। तो आप ये कह सकते हैं, with the arrival of Panchlight the entire image of Godhan was changed। उसकी पूरी की पूरी छवि बदल गई। He मतलब बिगिनिंग में वो कैसा था, ही वॉज इन ए नेगेटिव शेड, बट वेन ही लाइट द पंच लाइट, जैसे ही पंच लाइट को जलाया, हिज एंटायर इमेज वाज चेंज टू ए पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। ही बिकेम द ट्रू हीरो ऑफ सोसाइटी हु वाज रेडी टू सेव द ऑनर ऑफ इट, जो इसका समाज की पूरी इज्जत को बचा सकता था। ठीक है जी, तो ये दो क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, उसमें यही बताया, रेणु क्रिएट्स नैरेटिव रूरल सोसाइटी। ठीक है, जो आज भी वैलिड है। उसमें सिंबल थोड़ा हो सकता है बदल गए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली वही थर्ड क्वेश्चन भी है। तो दो बड़े क्वेश्चन हैं इसमें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो है क्वेश्चन नंबर ए, रूरल सोसाइटी की कौन सी इमेज आपको मिलती है। क्योंकि जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से ही आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में सी और डी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप फोर्थ क्वेश्चन का बी जो है बड़े आराम से आंसर कर देंगे। ठीक है, हो सकता है आप लोग इंग्लिश में बहुत ऐसे फ्लुएंट नहीं हो कि आप खुद से इंग्लिश में आंसर बना सकें,
तो मैं कहीं भी किसी ना किसी हेल्प बुक से आपको आंसर्स की कॉपी करके आपको दे दूंगा, तो उसको आप पढ़कर थोड़ा बहुत मेमोराइज कर सकते हैं, सो दैट बाकी जितना मैंने एक्सप्लेन किया उससे आई थिंक थोड़ा सा आपके लिए इजी हो गया होगा। ठीक है जी, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6। तो डन हो गया। आपके सिलेबस में टोटल 8 चैप्टर्स थे, 8 शॉर्ट स्टोरीज थी, और उसमें से 3 हमने पढ़ ली हैं, शॉर्ट स्टोरी नंबर 1, 2 एंड 6। कल हम शुरू करेंगे शॉर्ट स्टोरी नंबर 3, द जर्नी। ठीक है, तो टिल देन हैव अ ग्रेट डे। अभी स्टिल वी हैव 5 minutes, सो if you have any questions, any doubts regarding the study or regarding anything,